साम सदाशिव। यीशु भारद्वाज आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। तो आज हम जानेंगे कि जो महाराज दक्ष थे वो कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। हालांकि इसमें भी कई मतभेद हैं, कई जगह दो दक्षों का वर्णन आता है, पर हम विस्तार से समझेंगे कि वास्तविक में दक्ष कौन थे, उनकी रचना कैसे हुई थी, उनके आगे पुत्र पौत्र संतान परंपरा आदि क्या थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोल के शिव शक्ति की जय। अधिकांश पुराणों में दो दक्षों का उल्लेख मिलता है। कुछ पुराणों में दोनों को एक ही व्यक्ति बताया गया है, जबकि कुछ में दोनों को अलग अलग माना गया है। यहाँ तक कि दोनों से जुड़ी कहानियाँ अक्सर एक दूसरे से जुड़ी और उलझी हुई दिखाई देती हैं। तथ्य ये है कि केवल एक ही दक्ष था जिसके जीवन के दो चरण थे। पहला दक्ष के यज्ञ में मारा गया, जिसके साथ ही पहला चरण या पहला दक्ष समाप्त हो गया। दूसरा चरण उसी दक्ष का पुनर्जन्म था। दोनों चरणों सहित दक्ष की संक्षिप्त जीवनी आगे बताते हैं। ब्रह्मा ने अपने मन से 7 महान तपस्वियों मारीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलत्स्य, वशिष्ठ, पुलह और कृतु की रचना की। इसलिए ये 7 तपस्वी ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए। उनकी गोद से नारद, दाहिने अंगूठे से दक्ष, मन से सनक और बाएं अंगूठे से वीरणी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। कालिका पुराण में वर्णित इस अंश से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अक्सनी वीरणी का ही दूसरा नाम था। दक्ष ने विंध्य पर्वत पर दीर्घ काल तक तपस्या की। भागवत के स्कंद 8 में उल्लेख है कि महाविष्णु ने दक्ष के समक्ष प्रकट होकर उन्हें अक्सनी को अपनी पत्नी के रूप में प्रदान किया। दक्ष की पत्नी अक्सिनी से कई पुत्र उत्पन्न हुए। अंतिम पुत्री का नाम सती था, जो शिव की पत्नी बनी। इसी समय दक्ष ने एक यज्ञ किया। चूंकि उन्हें उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था, शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को भेजकर दक्ष का वध करवा दिया। यद्यपि देवताओं ने खोए हुए सिर के स्थान पर एक बकरी का सिर लगाकर दक्ष को पुनः जीवित कर दिया, फिर भी यज्ञ के बाद दक्ष के जीवन के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रकार दक्ष के जीवन का पहला चरण समाप्त होता है। इसके बाद एक बार प्रचेता तपस्या में लीन थे और पृथ्वी पर उचित रूप से खेती नहीं हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पेड़ उग आए और पूरी पृथ्वी एक बड़े जंगल में बदल गई। आकाश पेड़ों की चोटियों से ढका हुआ था। हवा के लिए भी उनके बीच से गुजरना मुश्किल था और इस प्रकार जंगल 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहा। तपस्या के बाद प्रचेता समुद्र से बाहर निकले और किनारे पर आ गए। जब उन्होंने विशाल जंगल देखा तो वे क्रोधित हो गए। उनमें से 10 ने अपने चेहरे से आग और हवा छोड़ी। हवा ने पेड़ों को उखाड़ दिया और आग ने उन्हें सुखा दिया। इस प्रकार लगभग पूरे पेड़ जल गए। तब औषधियों के राजा चंद्र वहां आए और उन्होंने प्रचेतासियों से कहा, हे राजाओं, क्रोध न करो, मैं वृक्षों से संधि करवा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न सुंदरी मारिशा मेरी पालक पुत्री है। मैं उसे तुम्हें पत्नी के रूप में देता हूँ। तुम्हारे मन के आधे भाग से और मेरे मन के आधे भाग से महान एवं बुद्धिमान प्रजापति दक्ष उसके गर्भ से जन्म लेंगे। सोमदेव के कहने पर प्रचेतासियों ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करके मारीशा को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया और 10 प्रचेतासियों के पुत्र के रूप में प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। इसके साथ ही दक्ष के जीवन का दूसरा चरण आरंभ होता है। दक्ष के जीवन के इन 2 चरणों में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं क्रमानुसार नीचे दी गई हैं। दक्ष द्वारा प्रजा या प्रजा की रचना। एक बार ब्रह्मा ने दक्ष को बुलाया और उन्हें प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया। तदनुसार दक्ष ने देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, असुरों, नागों आदि की रचना की। ये देखकर कि उनके द्वारा निर्मित प्रजा की संख्या आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ रही है, उन्होंने स्त्री पुरुष के संयोग से प्रजा उत्पन्न करने का विचार किया और उनकी पत्नी अक्सिनी से 5,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हरेश्रव कहलाए। वे अपनी बारी आने पर प्रजा उत्पन्न करने ही वाले थे कि नारद उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे हर्षव, तुम तो मात्र बालक हो और इस संसार के रहस्यों से अनभिज्ञ हो। तुम प्रजा की रचना कैसे करना चाहते हो? हे मूर्खों, चूंकि तुम में ऊपर नीचे लंबाई चौड़ाई में जाने की शक्ति है, जो तुम पृथ्वी के छोर का पता लगाने का प्रयास क्यों नहीं करते? नारद के वचन सुनकर वे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में भाग गए और तब से वापस नहीं लौटे। इस प्रकार दक्ष ने हरे शर्वों को खो दिया।
दक्ष ने अक्सिनी से पुनः 1000 पुत्र उत्पन्न किए और वे शबलश्व कहलाए। ये देखकर कि वे भी प्रजा उत्पन्न करने वाले हैं, नारद ने किसी युक्ति से उन्हें भी तितर बितर कर दिया। पृथ्वी का अंत देखने गए शबलश्व अभी तक वापस नहीं लौटे। दक्ष नारद पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया, तुम भी मेरे बच्चों की तरह पृथ्वी पर जगह जगह भटकते रहोगे। उस सूखे के बाद से नारद एक निश्चित निवास स्थान के बिना एक घुमक्कड़ बन गए। बुद्धिमान प्रजापति दक्ष ने फिर से अक्सिनी से 60 कन्याओं को जन्म दिया। 10 कन्याएं धर्मदेव को, 13 कश्यप को, 27 सोम को और अरिष्ट और 4 अरिष्ट नेमि को दी गई। शेष में से 2 बाहुपुत्र को, 2 अंगिरस को और 2 बुद्धिमान कृष्ण श्रव को दी गई। प्रत्येक की पत्नियों के नाम नीचे दिए गए हैं। कश्यप ऋषि की पत्नियां अदिति, दिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खासा, सुरभि, भिंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कंद्रु, मुनि। धर्मदेव की पत्नियां अरुंधति, वसु, यमी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या, विश्वा। सोमदेव की पत्नी अवश्रुक, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, कारकम, पुनर्वसु, पुष्यम, आश्रलेष्म, जनकम, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनम, हस्तम, चित्र, स्वाति, विशाखम, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूलम, पूर्वाषाढ़म, उत्तराषाढ़म, श्रोण, श्रविष्ठा, प्रचेतस, पूर्वप्रोष्ठापादम, उत्तर प्रोष्ठपादम, रेवती। अंगिरस को दी गई पत्नियों के नाम अरिष्टनेमि, बाहुपुत्रा और कृशाश्व का उल्लेख नहीं है। इन कन्याओं के अलावा दक्ष की पत्नी प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो उत्तानपाद की बहन थी। धर्मदेव ने उनमें से 13 से भी विवाह किया, जिनके नाम थे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपुस, शांति, सिद्धि, कीर्ति। शेष में ख्याति भृगु को, सती शिव को, संभूति मारीचि को, स्मृति अंगिरस को, प्रीति पुलस्त को, क्षमा पुलह को, संतति क्रतु को, अनसूया अत्रि को, शिजा वशिष्ठ को दी गई। अग्निदेव को स्वाहा और पितरों को स्वधा। दक्ष का बलिदान। एक बार दक्ष ने बृहस्पतिवन नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने अपनी पुत्री सती या उनके पति शिव को आमंत्रित नहीं किया। पुराणों के अनुसार दक्ष ने उन्हें 3 कारणों से आमंत्रित नहीं किया। पहला कारण, एक बार अत्रि के पुत्र दुर्वासा जम्बूनाथ के पास गए और माया बीज के मंत्र से ध्यान किया और वहां देवी जगदम्बिका की पूजा की। देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में उन्हें अपने द्वारा पहने गए फूलों की माला दी, जिसमें से अमृत टपक रहा था। दुर्वासा ने इसे अपने सिर पर पहना और प्रजापति दक्ष के महल में गए। जब उन्होंने ऐसी अद्भुत माला देखी जो इस दुनिया की नहीं थी, तो उन्होंने इसे प्राप्त करने की इच्छा की और दुर्वासा ने तुरंत इसे दक्ष को दे दिया। उन्होंने इसे अपने शयन कक्ष में एक प्रमुख स्थान पर रखा और इसकी अद्भुत सुगंध का आनंद लेते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया और अपनी काम वासना से उस शुद्ध माला को अपवित्र कर दिया। शिव और उनकी पत्नी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने दक्ष को डांटा, जिससे दक्ष के मन में यह कड़वाहट बनी रही और जब यज्ञ हुआ उन्होंने शिव को आमंत्रित न करने का निर्णय लिया। दूसरा कारण, दक्ष शिव को अपवित्र मानते थे क्योंकि वे हमेशा अपने साथ ब्रह्मा का कपाल रखते थे और इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद को यज्ञशाला में प्रवेश देना अनुचित समझा। कारण तीसरा, एक बार प्रजापतियों ने एक यज्ञ किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां उपस्थित थे। प्रजापतियों द्वारा आमंत्रित दक्ष भी उपस्थित थे। जब दक्ष ने सभा कक्ष में प्रवेश किया तो उनके दामाद शिव खड़े नहीं हुए। शिव के इस अहंकार से दक्ष क्रोधित हो गए। दक्ष ने शिव से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और बृहस्पतिवन नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने शिव या सती को आमंत्रित नहीं किया। ये सुनकर कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, सती बिना बुलाए ही चली गईं। परंतु दक्ष ने उनकी ओर देखा तक नहीं। इस व्यवहार से हृदय विदारक सती देवी ने अग्नि जलाई और उसमें कूदकर प्राण त्याग दिए। ये जानकर शिव क्रोधित हो गए। दुख और क्रोध से अद्भुत होकर उन्होंने अपनी जटाएं भूमि पर पटकी, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली नामक 2 राक्षस निकले। वे दक्ष की यज्ञशाला में दौड़े और जो कुछ भी उन्होंने देखा उसे नष्ट कर दिया। सभी को मार डाला। दक्ष को पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया। फिर उन्होंने समस्त संसार से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। साधु संत भागने लगे, मनुष्य और पशु कांपने लगे। इस प्रकार तीनों लोग भय से कांपने लगे। देवता शिव के पास क्रोध को कम करने की प्रार्थना लेकर गए। कृपालु शंकर राक्षसों को वापस बुलाकर प्रसन्न हुए। इसके बाद सभी ने उनसे दक्ष को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की,
लेकिन दक्ष के सिर की खोज व्यर्थ रही। अतः ब्रह्मा ने एक बकरे का सिर लिया और उसे दक्ष के सिरहीन धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार दक्ष पुनः जीवित हो गए। चंद्रा को कोसना। चंद्र ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उन्हें रोहिणी से विशेष लगाव था। अन्य 26 पत्नियां इसे सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्र को बुलाया और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान भाव रखें और किसी के साथ पक्षपात न करें। चंद्र ने अपने ससुर की बात का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं किया। कुछ दिनों बाद रोहिणी को छोड़कर सभी पुत्रियां दक्ष के महल में गईं और उनसे कहा कि वे उनके साथ रहेंगी। इस बार दक्ष क्रोधित हो गए और चंद्र को बुलाकर उन्हें क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। उस दिन से चंद्र क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। संसार की समस्त वनस्पतियां क्षीण होने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि संसार का विनाश होने वाला है। अतः देवताओं ने दक्ष के पास जाकर चंद्र के प्रति कुछ दया दिखाने का अनुरोध किया। दक्ष ने चंद्र को बुलाकर बताया कि वे केवल 2 सप्ताह तक क्षय रोग से ग्रस्त रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। चंद्र प्रभास तीर्थ और सरस्वती तीर्थ गए और जल में डुबकी लगाई। उसी दिन से वे स्वस्थ होने लगे। दक्ष के शाप के अनुसार चमा घटता बढ़ता रहता है। दक्ष का एक और नाम कर्ण है। दक्ष प्रजापति 10 पिताओं के पुत्र हैं। उनके 2 नाम हैं, वे दक्ष और कर्ण। दूसरा, जब सम्राट पृथु ने पृथ्वी को दुहा तब दक्ष को प्रजा का राजा बनाया गया। तीसरा, महाभारत सभा पर्व अध्याय 11 श्लोक 18 में आता है कि दक्ष ब्रह्मा की सभा के सदस्य थे। चौथा, दक्ष उन लोगों में से एक थे जो बाणों की शैया पर भीष्म से मिलने आए थे। पांचवा, महाभारत शांति पर्व अध्याय 166 में उल्लेख है कि देवता, पितरों, गंधर्वों, देवियों, राक्षसों, पशु पक्षियों, मछलियों और सभी जीवित प्राणियों की उत्पत्ति दक्ष की पुत्रियों से हुई। यद्यपि दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित किया गया, तो पुराणों में उनका पुनः कोई उल्लेख नहीं है। हम दक्ष को पुनः मरीषा के पुत्र के रूप में ही सुनते हैं। ये थी दक्ष से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आपको मैंने सुनाने का प्रयास किया। आपको ये रोचक जानकारी सुनकर कैसे लगी कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।